हाल ही में मध्य पूर्व में बढ़े तनाव के बीच भारत की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई है। खासतौर पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बयानों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक पहल को लेकर राजनीतिक टकराव साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पहले गजा के मुद्दे पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर जाए तो गजा में मारे गए निर्दोष लोगों का मुद्दा भी उठाए। उन्होंने शांति और न्याय की बात करते हुए महात्मा गांधी का हवाला दिया था। बाद में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर भी उन्होंने बयान जारी किया और टारगेटेड हत्या की निंदा की। साथ ही ये भी कहा कि दुनिया को युद्ध नहीं शांति की जरूरत है। लेकिन बीजेपी और उसके समर्थकों का कहना है कि कांग्रेस हमेशा इजराइल की आलोचना करती है और ईरान या फिलिस्तीन के प्रति ज्यादा सहानुभूति दिखाती है। उनका आरोप है कि कांग्रेस नेताओं को इजराइल पर हुए हमले नजर नहीं आते, जबकि वह गजा और ईरान के मुद्दों पर ज्यादा मुखर रहते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने क्षेत्रीय हालात पर चिंता जताई और आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही। भारत ने ये भी दोहराया कि संघर्ष को जल्द खत्म करने की जरूरत है। बीजेपी का कहना है कि यही अंतर है। कांग्रेस जहां भावनात्मक राजनीति करती है, वहीं मोदी सरकार राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती है। उनका तर्क है कि रक्षा, कृषि, तकनीक और खुफिया सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में इजराइल भारत का मजबूत साझेदार है। ऐसे में भारत का रुख स्पष्ट और रणनीतिक होना चाहिए। तो वहीं बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में आतंकवाद की निंदा की थी और इजराइल के साथ एकजुटता जताई थी। उनका मानना है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है, इसलिए इजराइल के खिलाफ हमलों पर चुप रहना संभव नहीं था। तो वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी घरेलू राजनीति करती है। प्रियंका गांधी के बयान को लेकर बीजेपी का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पर नतमस्तक होने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाया, जबकि विदेश नीति भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से चलती है। तो वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की विदेश नीति संतुलन पर आधारित रही है, लेकिन मौजूदा दौर में इजराइल के साथ संबंध पहले से कई ज्यादा मजबूत हुए हैं। रक्षा सौदों से लेकर तकनीकी सहयोग तक दोनों देशों के रिश्ते गहरे हुए हैं। बीजेपी का सीधा संदेश है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसला लेता है, न कि किसी वैचारिक झुकाव के आधार पर। उनका कहना है कि कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि वैश्विक राजनीति में दोस्ती और रणनीति साझेदारी बेहद अहम होती है। फिलहाल ये मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है। एक तरफ कांग्रेस शांति और मानवीय दृष्टिकोण की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार खुद को राष्ट्रीय हित और मजबूत कूटनीति का पक्षधर बता रही है। तो वहीं आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि मध्य पूर्व में हालात किस दिशा में जाते हैं और भारत की कूटनीतिक भूमिका क्या रूप लेती है।